हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सब देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये प्यारे दोस्तों हमारा बिल्कुल न्यू बुक है। बिल्कुल ये हमारा न्यू बुक हो गया दोस्तों, बस 2024-25 के लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, ये कक्षा 8 के लिए दोस्तों। कक्षा 8 ये हमारा हिंदी हो गया, जिसमें से अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पाठ नंबर 7, जिसका नाम यहाँ पर दिया है भेड़ा घाट। क्या है? भेड़ा घाट। इसका संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक इस वीडियो में आपको। ये बिल्कुल हमारा न्यू बुक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल न्यू बुक का ही पीडीएफ। यहाँ पर आपको बताने में बहुत ही सुविधा होता है, इसलिए यह पीडीएफ बनाया गया है। बिल्कुल नई बुक है। जैसा कि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, कहा है प्रश्न 1, भेड़ा घाट में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी? यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है बेतवा, नर्मदा, चंबल या फिर केन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा। कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी बहती है भेड़ा घाट में। कौन सी नदी? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि लोक मान्यता के अनुसार भेड़ा घाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? कहा है लोक मान्यता के अनुसार भेड़ा घाट में तपस्या करने वाले ऋषि। ऑप्शन दिया है कि भृगु, अत्रि, जम, दग्ने या फिर विश्वामित्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भृगु। क्या होगा? भृगु हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पूछा गया है हमसे कि नर्मदा नर्मदा नदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा नदा का उद्गम ऑप्शन दिया है कि ग्वारी घाट से, भेड़ा घाट से, अमरकंटक से या फिर लोकेश्वर से। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा भे एक मिनट, अमरकंटक से हुआ। किसका? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है ना दोस्तों, वो हमारा अमरकंटक से ही हुआ है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी। तो ये हो जाए दोस्तों नंबर बी। बी में आपको टिकाने प्रपात जो आप देख रहे हैं, प्रपात, यह बिल्कुल हमारा सही और शुद्ध शब्द है। आगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कहा है कि इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ा घाट देखा है, भेड़ा घाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बाण बाण किसके बारे में कहे? यह जो बाण है दोस्तों किसके बारे में? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि मछलियों में, मगरमच्छों के लिए, संगमरमर के चट्टानों के लिए, घास और घास पात के लिए या फिर नर्मदा के घाटों के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घास और घास पात के लिए। घास और घास पात के लिए। बिल्कुल आपको सी नंबर में टिक लगा लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरना है इसी से चुन करके। जैसा कि यहाँ पर कहा है प्रश्न क्रमांक 6, नर्मदा नदी की जो लंबाई है ना दोस्तों, वो 800 मील है। कितना? तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 800 मील। मध्य प्रदेश की, यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों नर्मदा। क्या बना? नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। तपस्या करने वाले को क्या कहते हैं लोग? तपस्वी कहते हैं। तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। और यहाँ पर कहा गया है चट्टानों के घर्षण से, नदी की धार से, यहाँ पर आपको बना घर घर, क्या बना? घर घर स्वर निकलता है। भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानें क्या होती है? अरावली पर्वत की है। किसकी दोस्तों? तो अरावली पर्वत की है। ठीक है। भेड़ा घाट में संगमरमर की चट्टानें। अब आगे जब हम सब देखते हैं, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से हमसे कहा गया है कि पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? नींबू का उल्लेख करना। तो उत्तर संस्कृत के दिग्गज दिग्गज लेखक कालिदास भूल गए थे। कौन? तो संस्कृत के दिग्गज लेखक कालिदास जी। लेखक आगे का है दोस्तों, लेखक ने भेड़ा घाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा? लेखक ने भेड़ा घाट की चट्टानों को, तो इसका उत्तर में आप सब लिख सकते हैं कि नदी नदी के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें छोटे तीनों के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही है।
इसलिए इसलिए दोस्तों यह बात क्या है तो कहा गया है, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में आखिरकार हमसे पूछा गया था कि दूध धारा क्या है? क्या चीज दोस्तों? ये जो आप देख रहे हैं दूध धारा, आखिरकार यह क्या है? तो उत्तर लिखना कि संगमरमर की चट्टानों पर से बहते हुए नर्मदा का जल घर्षण के कारण दूध जैसा दिखाई पड़ता है, दूध जैसा दिखाई पड़ता है, इसे ही दूध धारा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? इसे ही हम लोग दूध धारा कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमसे कहा गया प्रश्न क्रमांक कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। ये जो हमारे दोस्तों दिया गया है कुछ शब्द, इसी के अनुसार आपको एक क्या करना है, वाक्य का निर्माण करना है। तो लिखना है कि भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर है। कितना है दोस्तों? तो 13 मील दूर है। प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 में आखिरकार कहा है हिमालय की हिमालय की घोली घोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? आपको बताना है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा दोस्तों कि हिमालय हिमालय की बर्फीली, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हिमालय की यहाँ पर बर्फीली चोटियां है, ठीक है। तो हिमालय की बर्फीली चोटियां गल रही है, परंतु तब भी वह डट कर खड़ी है, परंतु खूबी है उसी प्रकार सफेदी भेड़ाघाट में नर्मदा की भी, जो गलती नहीं, जो गलती नहीं। तो यही आपको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो आगे जब हम सब बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा है नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की विंदनी है। का नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की विंदनी है। तो इस पंक्ति का क्या राय है? इस पंक्ति का तो उत्तर में लिखना है आशय यह है कि श्वेत चमकीली संगमरमर की चट्टानों किनारा मानो झील की ऊंची ऊंची दीवारें। ठीक है, यही आपको लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बड़ा उत्तर बताऊंगा तो आपको भी थोड़ा तकलीफ होगा, उत्तर लिखने में समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कम से कम देखिए सभी का उत्तर 2 लाइन में बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। चलिए लेखक माखन लाल चतुर्वेदी का नर्मदा से नर्मदा से ममत्व क्यों है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्यारे दोस्तों कि लेखक माखन लाल चतुर्वेदी का नर्मदा से नर्मदा से ममत्व इसलिए है क्योंकि क्योंकि भेड़ाघाट की सुंदरता का मुग्ध मुग्ध मुग्धाकारी प्रभाव चमत्कारी है। क्या है दोस्तों? चमत्कारिक है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब आगे हमसे कहा है कि जा जा तो दूध थाला आए, यह बात किसने कही थी? यह बात दोस्तों किसने कहा था कि जा तो दूध थाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। किस रूप में दोस्तों? तो क्या है मानक भाषा में। तो उत्तर में आप सब लिख सकते हैं यह तो दूध धारा है। यह बात टोपी लगाए हुए फले गालों वाले ग्रामीण बच्चों ने कही थी। कहाँ पर? तो फले गालों वाले ग्रामीण बच्चों ने। अब आगे देखते हो तो यहाँ पर कहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों कैसा? तो दीर्घ उत्तरीय जिसमें से हमसे कहा गया है कि बड़ा बड़ा छोटों के सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति मतलब दोस्तों आपका बड़ा जो होता है वो छोटों के सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। तो क्या है पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। जो पंक्ति दोस्तों आखिरकार कौन से संदर्भ में कही गई है? तो उत्तर में लिखना है कि यह भेड़ाघाट के संदर्भ में है। लेखक कहता है कि भेड़ाघाट पर संगमरमर के ऊपर लहराती घास है। इसने भेड़ाघाट की इसी संगमरमर पर जन्म लिया है और यही अपना जीवन समाप्त कर देगी। यही प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर है दोस्तों, इतना आपको नोट करना है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा है कि भेड़ाघाट क्या है? भेड़ाघाट
के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक शील के बारे में लिखिए। धार्मिक एवं सांस्कृतिक शील के बारे में। तो आप इस प्रकार से दोस्तों लिखना है उत्तर में कि उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ का कालिदास अकादमी और विक्रम कीर्ति मंदिर भी सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। क्या दोस्तों? तो सांस्कृतिक महत्व जो था वो भी क्या होता है यहाँ पर रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैंने पाठ नंबर ये हमारा था 7, पाठ नंबर 7 भेड़ाघाट, इसका संपूर्ण हल इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया हूँ और मैं आशा करता हूँ आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर आपको दिक्कत हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए, उसका भी मैं सोल्व कर दूंगा। मैं सीधा मेरा कहना है दोस्तों कि आपके पास कोई भी परेशानी ना रहे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।